प्रभावित होके लोग इस साइड आए हैं, इसलिए उनके वोटों में टोटल वोट बढ़ने के बावजूद आरएलपी के वोटों में पिछले चुनाव में भयंकर गिरावट देखी गई। 82 तो पिछली बार मिल गए, जो वोट बहुत कम थे, वोट बढ़ने के बावजूद 79, 78 इस पे आ गए। और अभी एमपी चुनाव में भी अपन ने देखा है, जो वोट था उनका 78, 79 उतना ही है। तो आरएलपी का वोट जो है 80,000 प्लस नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे वोटिंग 2,10,000, 2,20,000 होती है, तो रेवंत राम जी डांगा के वोट 1,10,000, 1,15,000 जाने के बहुत चांसेस है। जैसे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है, वे तो कांग्रेस में हाई कौन, क्योंकि जब पिछला चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी को हाथ आया सोई सिंह जी। और वे भारतीय जनता पार्टी में बनूडा यहाँ वो इस्तीफे को क्यों पहला बीमारी मिसेज ने कांग्रेस टिकट दगाड़ दी। हाँ बिल्कुल। तो मतलब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कमजोरी मान सकोगे? सर ये कमजोरी नहीं है, क्यों सर का ऐसा ही यहाँ पे है, एक हनुमान है, एक प्रो हनुमान है, एक एंटी हनुमान है। तो ये लोग पहले एंटी हनुमान गुट में थे, इनको अपना भविष्य दिखा कि बीजेपी में हमारा भविष्य अच्छा है, लेकिन बीजेपी में इनको नागौर से टिकट नहीं मिला, वहाँ से ज्योति जी मिर्दा को मिल गया और क्यों सर में रेवंत जी डांगा को मिल गया। तो उनको टिकट नहीं मिला था, बेसिकली टिकट का गेम था। तो जब उनको टिकट नहीं मिला, वापस उनको कांग्रेस में टिकट मिला, तो उनको लगा कांग्रेस में हमारा भविष्य वापस इस चुनाव में नहीं तो कम से अगले चुनाव में या उससे अगले चुनाव में हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है। एमएलए का टिकट मिलना बड़ी बात होती है। एमपी का भी टिकट सवाई सिंह जी डीआईजी साहब बहुत अच्छे आदमी है, वो दावेदार हो सकते हैं अगले चुनाव में। इस चुनाव में वो फाइट में नहीं है बिल्कुल। आप हिसाब हूँ अब जैसे खींचसर के में 2008 के बाद, 8 के बाद में अब मतलब इन बार भारतीय जनता पार्टी आपको प्रथम लहरा सके। हाँ देखो सर, ये बेसिकली हनुमान बेनीवाल क्या है कि अपने आरएलपी के जो वर्कर हैं उनके ब्रेन के साथ, जैसे अपने टेररिस्ट लोग को बाहर जो ब्रेन वॉश करते हैं, वैसे आरएलपी का हर बंदा 2008 से जीत रहा है, लेकिन इस इलेक्शन में भी ब्रेन वॉश कर दिया कि ये चुनाव हार गया तो बेरा बावड़ी करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, आरएलपी अगर हारेगी भी ना तो अभी हनुमान जी बेनीवाल में सुधार होगा। जैसे ही रेवंत राम जी डांगा इनको छोड़ के आए, तो जो आरएलपी में लोग जो बच गए हैं ना, उनकी जिंदगी में बहुत फर्क आया है। हनुमान जी बेनीवाल की तरफ से उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलने लग गई है, ठीक है। और इस बार अगर ये आरएलपी ये चुनाव हार जाती है, तो आरएलपी वालों को मैं कहना चाहता हूँ कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। एमपी तो हनुमान बेनीवाल ही रहेंगे और हनुमान बेनीवाल में बहुत ज्यादा निखार आएगा, वो खींवसर के लिए भी फायदेमंद है। आरएलपी अगर ये चुनाव हारती है, हनुमान बेनीवाल की पर्सनैलिटी में बहुत फर्क पड़ेगा। एक तो रेवंत जी का जो इन्होंने 10,000 राजीपे कराए हैं, रेवंत जी ने यहाँ पे रह के समाज में, इनके बहुत सारे राजीपों में ऐसा सुना धक्का मुक्की भी हुई है, फिर भी इस बंदे ने हर तरफ शांति रखने का कोशिश किया है। जाट समाज में, राजपूत समाज में, देवासी समाज में, राव समाज में, 36 कौम में, जहाँ पे भी रेवंत जी ने किसी को आपस में लड़ाया नहीं है, राजीनामे ही करवाए हैं। इस बंदे को उस राजीनामे का पुरस्कार मिलना चाहिए, जनता को दया करनी चाहिए। और कोई फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है रेवंत जी का, एकदम किसान आदमी है और एमएलए के एकदम लायक बंदा है ये। और ये रेवंत जी अगर जीतते हैं तो आरएलपी में भी बहुत ज़्यादा सुधार होगा और रेवंत जी में तो सुधार होगा ही होगा और इस एरिया में भी बहुत सुधार होगा।